नमस्कार स्टाफ साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षाशाला में। मैं मुकेश चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि राजस्थान सरकार के नवीन निर्देशानुसार पीओ के लॉगिन से एम्प्लॉय वेरिफिकेशन है वो करना है। उससे पहले हम शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में अपना फ़ोटो अपडेट की जो वीडियो है वो उसमें देख चुके हैं कि कैसे हमें फ़ोटो अपडेट करना है, और प्रपत्र 10 में जो भी आवश्यक जानकारी है उनको भी फिलअप करना है। उसके बाद पीओ के लॉगिन से जो स्टाफ लॉगिन है उस पर हमें एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करना है। उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले यूज़र नेम, पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा फिल करके हमें लॉगिन करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टाफ लॉगिन से पीओ की आईडी से हम लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आता है, जिसमें हमारे लेफ़्ट साइड में 3 जो लाइनें दी गई हैं उन पर क्लिक करना है, और हमें इसमें नीचे ही नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के नाम से। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया टैब आता है, वर्किंग एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। वर्किंग एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो हमारा स्कूल है उसका नाम आता है, और उसमें जो वर्किंग स्टाफ है उनकी संख्या लिखी हुई आती है, और उनमें से कितने वेरीफाइड हैं और कितने पेंडिंग हैं उनकी संख्या आती है। तो हमारे सामने जैसे कि वर्किंग स्टाफ 15 है, उनमें से एक वेरीफाइड हो चुके हैं और 14 है उनका अभी पेंडिंग है। तो हमें जो वेरीफाई करना है उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, उसके लिए हमें सबसे पहले जो स्कूल का नाम हमें ब्लू अक्षरों में दिख रहा है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। स्कूल के नाम पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आती हैं, जैसे कि जो भी सूचनाएं यहाँ पे हमें मिलेगी, जैसे कार्मिक का नाम, उनकी एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, वो सभी हमारे जो शाला दर्पण प्रपत्र 10 है स्कूल लॉगिन वहाँ से ली गई है। और हमें सबसे पहले जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उनका मिलान विद्यालय में जो भी उनकी सर्विस बुक है या उनका कार्मिक का आधार कार्ड है, सेवा पंजिका है, उसमें जो भी दस्तावेज़ हैं उनसे मिलान करना है। उसके बाद ही हमें उनको वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रमांक से यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनको नाम और उनके एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, जन्मतिथि, कार्मिक का मूल पद, विभाग में प्रथम नियुक्ति का प्रकार एवं नियुक्ति तिथि, और वर्तमान में जो जिस पद पर नियुक्त हैं और उनकी भी नियुक्ति तिथि, और कार्मिक का फ़ोटो वेरिफिकेशन स्थिति भी, उनका फ़ोटो वेरीफाई हुआ है या नहीं। फ़ोटो वेरिफिकेशन में फ़ोटो अपलोड करने के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे हमें जो एम्प्लॉय नेम दिए गए हैं वैसे ही ब्लू अक्षर में दिए गए हैं, तो इनके सामने जो भी एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, उसका हमें पहले मिलान करना है। और उसके बाद जो नेम दिया गया है उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस एम्प्लॉय की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। और जिनका वेरीफाइड हो चुका है उनके सामने वॉल वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा, और जिनका अभी तक पेंडिंग है उसमें आगे पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। तो हम एक जो भी एम्प्लॉय हैं उनके नाम पे क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय की नेम पे क्लिक करते ही कुछ पॉपअप विंडो हमारे सामने खुल करके आती है, जिसमें हमें आधार नंबर है वो पोर्टल पर दर्ज आधार संख्या है उसका सूचना का मिलान भौतिक रूप से सही कर लिया गया है, ये हमें सुनिश्चित करना है। और जो भी बॉडी मार्क हमें सेवा पंजिका में लिखा गया है वही हमें यहाँ पर लिखना है। और कार्मिक का जो फ़ोटो है उसका भी फिजिकल मिलान कर लिया गया है। और अन्य दस्तावेज जो पहचान के लिए हैं उनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो सहित जो बैंक पासबुक है उनका मिलान भी कर लिया गया है। उसके बाद हमारे सामने जो पहचान का विवरण है उसमें कार्मिक का आधार नंबर हमारे सामने आएगा, और आवेदक जो हमारे कार्मिक का उनका नाम, पिता का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ, और उनका फिजिकल मिलान कर लिया गया है उस पर हमें यस करना है। और जो कार्मिक की जो सेवा पुस्तिका है उसमें जो भी बॉडी मार्क हमने पहले लिख रखा है वो एक बॉडी मार्क यहाँ पे लिखना है, और दूसरा एक बॉडी मार्क और आपको दर्ज करना है, और उसका फिजिकल मिलान भी करके उसको यस करना है। उसके बाद कार्मिक का जो पहचान दस्तावेज है, जो फ़ोटो आईडी है, उसमें कार्मिक का जो फ़ोटो है उसका मिलान करना है, और उसमें
फिजिकल रूप से मिलान हो चुका है तो उसमें हमें यस करना है। और उसके बाद कार्मिक का जो भी ब्लड ग्रुप है, जैसे किसी का O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है, उसके अनुसार एम्प्लॉय से पूछ करके हमें उसमें ब्लड ग्रुप ऐड करना है। अभी हम इसमें A पॉजिटिव ऐड करते हैं। कार्मिक की जो फ़ोटो आईडी है उसमें हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है। तो हमारे पास आधार कार्ड से हमने मिलान किया है तो आधार कार्ड पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर यस करना है। उसके बाद जो एम्प्लॉय है उनकी विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि है उसका मिलान करना है, वर्तमान पद पर जो नियुक्ति तिथि है उसका मिलान करना है और विभाग में जो नियुक्ति का प्रकार है उसको सिलेक्ट करना है हमें, और वर्तमान पद पर जो नियुक्ति का प्रकार है उसको सिलेक्ट करना है। उसके लिए हमें सेलेक्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने डायरेक्ट फ्रॉम आरपीएससी, डायरेक्ट फ्रॉम नॉन आरपीएससी, प्रमोशन, अनुकंपा और RVRS राजस्थान जो वॉलंटरी रूरल एजुकेशन सर्विस है उसके लिए। तो अगर आप आरपीएससी से हैं तो आपको आरपीएससी सेलेक्ट करना है, और नॉन आरपीएससी से हैं तो जो भी ऑप्शन आपके लिए है उसमें चूज करना है। जैसे ये डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट नॉन आरपीएससी सेलेक्ट करते हैं और इसमें भी डायरेक्ट नॉन आरपीएससी सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हमें देखना है कि एक बार वेरिफिकेशन सबमिट करने के बाद किसी भी सत्र पर सुधार या अनलॉक जैसी कोई सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगी। तो जो भी हमें प्रविष्टि करनी है, जो भी सूचना हमें देनी है उसका सत्यापन हमें फिजिकली करना है। विद्यालय में जो भी उपलब्ध आवश्यक दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनसे मिलान करते हुए हमें सबमिट करना है। और यहाँ पर जो ग्रीन बटन दिख रहा है हमें सबमिट वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करते ही जो एम्प्लॉय हैं उनकी वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। उसके बाद कुछ भी रिवर्स नहीं होगा। तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है उनका अच्छी तरह से मिलान करने के बाद ही सबमिट करें, या आप क्लोज करके वापस से जो भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप उसको चेंज करके वापस ये इसी प्रोसेस से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 एम्प्लॉय हैं, उनमें एक एम्प्लॉय का हमारे है जो वेरिफिकेशन हो चुका है और उसके सामने लिखा हुआ आ रहा है ऑल वेरीफाइड ऑन 13। और जब हम इनकी इंफॉर्मेशन खोल के देखते हैं, ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले है सबमिट वेरिफिकेशन का एक बटन और था ग्रीन, और अभी यहाँ पर सिर्फ क्लोज बटन है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप अपने सभी जो एम्प्लॉय हैं उनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसे ही और अन्य वीडियो देखने के लिए